प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, हम जीवन पथ पर कैसे चलें। देखिए, जिज्ञासु का प्रश्न कितना सुंदर है। जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि हम अपने जीवन पथ पर कैसे चलें। गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा है जानने की। वैसे सत्संग में जितने भी स्त्री अथवा पुरुष बैठते हैं तो केवल किस्सा कहानी ही कह के निकल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई प्रश्न नहीं होता, और प्रश्न जब तक व्यक्ति के अंदर उठता नहीं है तब तक वह जीवन पथ के मूल रहस्य को समझ नहीं पाता है। चलने वाले लोग तो न जाने कितने जन्मों से चल रहे हैं। इस जन्म नहीं, इस जन्म के पहले भी हम सब न जाने कितनी योनियों से होकर गुजरे हैं। जैसा कि हम सब सदियों से इस बात को सुनते आए हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब यह मनुष्य तन मिलता है। लेकिन यह मनुष्य तन पाने के बाद भी संसार के 99% लोग यह नहीं जान पाते हैं कि मनुष्यता क्या है, और जीवन पथ के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो गुरु महाराज साहब ने बताते हुए कहा कि बेटा, बचपन में तुम देखो, बचपन की अवस्था को देखो कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हें सहारा देने के लिए तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता और परिवार के अन्य सदस्य थे जो तुम्हें तेरे पांवों पर खड़ा होने के लिए सिखाया। और जब तुम चलने के लायक हुए तो वही माता पिता तुम्हें पाठशाला भेजने लगे पढ़ने के लिए। तो देखो कि तुम्हारा जीवन पथ का प्रारंभ कहां से हो रहा है, तो माता पिता से हो रहा है। और आज संसार की ऐसी जर्जर हालत है इस मनुष्यता के अभाव में कि उस माता पिता को ही वह बालक पहचान नहीं रहा है। वह बालक जब पढ़ लिख कर जवान होता है, माता पिता उसकी गृहस्थी बसा देते हैं, घर बसा लेता है, नौकरी चाकरी लग जाती है, तो सबसे पहले उसी माता पिता को तिरस्कृत कर देता है। अब माता पिता के लिए उसके पास समय नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको समाज में मिलेंगे जिनकी अवस्था बिल्कुल दुर्दिन की अवस्था है, जबकि उनके पास सारा धन पड़ा हुआ है। केवल कर्तव्यहीनता के अभाव में अपने दायित्व को वह व्यक्ति भूल जाता है, और जिस माता पिता ने तुम्हें इस लायक बनाया तुम उसको भूल जाते हो। इसलिए बेटा, जीवन पथ पर यदि तुम सही ढंग से चलना चाहते हो तो सबसे पहले तो उस माता और पिता का कद्र करना सीखो।
सबसे पहले जब माता पिता का तुम कद्र करना सीख जाओगे तो वही माता पिता तुम्हें गुरु की गोद में बिठा देगा और वही गुरु तुम्हें जीवन का सच्चा मार्गदर्शक मिलेगा, जो तुम्हें अपने कर्म के बारे में बता देगा कि बेटा तुम्हारा कर्म क्या है और तुम्हारा धर्म क्या है। इस संसार में 99% लोग, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्यापारी हो, 1-2% की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 99% लोगों को पता नहीं है कि हमारा धर्म और हमारा कर्म क्या है। इतनी भयावह स्थिति हमारे समाज की है। इतनी भयावह स्थिति बनने का कारण क्या है कि इन तीनों से आदमी दुराव बना लिया है, इन तीनों से बिलगाव रखा है। माता पिता और गुरु, इन तीनों से हटकर वह चल रहा है। जिस दिन इन तीनों का वह कद्र करना सीख जाएगा, उस दिन उसके जीवन में कर्म और धर्म के मर्म का उदय हो जाएगा और तब उसकी गृहस्थी ठीक से चलने लगेगी। तो गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा कि जीवन पथ पर चलने के लिए तुम्हें इन तीनों का सहारा लेना होगा। पहला माता, उसके बाद पिता, उसके बाद गुरु। और कभी भी गलती से किसी भी परिस्थिति में इन तीनों का निरादर नहीं होना चाहिए, तिरस्कार नहीं होना चाहिए, गलती से भी नहीं। संसार का सारा काम छूटे तो छूटे, लेकिन माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेना तुम नहीं भूलना। अगर तुम पूजा नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम माता पिता और गुरु की सेवा करते हो तो तुम्हारा भव से बेड़ा पार है। वही मां का चरण, पिता का चरण और गुरु का चरण तुम्हें भवसागर से पार लगा देगा। अब आप सोचें कि जिज्ञासु का प्रश्न कितना सुंदर था कि प्रभु हम जीवन पथ पर कैसे चले। गुरु महाराज साहब ने कितना स्पष्ट किया कि जीवन पथ पर चलने के लिए इन तीनों का सहारा बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि इस संसार में इन तीनों महान व्यक्तियों के अलावे तुम्हारा संसार में कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता है। देखते हैं, मां बच्चे पर गुस्सा भी करती है, डंडे भी दिखाती है, गुस्से में कभी बेलन भी चलाती है, लेकिन पुनः उसे अपने आंचल में छिपा लेती है। कैसा गुस्सा है? गुस्सा भी है तो उसे संवारने का गुस्सा है, बच्चे को संभल जाने का गुस्सा है, और हृदय में प्रगाढ़ प्रेम है उस बच्चे की प्रति। जिस बालक ने अपने पिता का डांट को स्वीकार किया है, डांट को सुना है, उसे जीवन में किसी की डांट नहीं सुननी पड़ी। पूरा जीवन तय कर लिया लेकिन कभी डांट नहीं सुना। जिसने अपने जीवन में गुरु के आदेशों का पालन किया है, उसे किसी दूसरे की आदेश का पालन करने की आवश्यकता नहीं। कितना महान है तीनों व्यक्ति, कितना महान है। और इन तीनों के चरणों से होकर जो व्यक्ति गुजरता है, आप उसके जरा जीवन को देखें कि उसका जीवन कितना सुखद है। संसार की सारी विषम परिस्थितियों में भी माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से वह उन सारी विषम परिस्थितियों से पार कर रहा है, लड़ रहा है और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। और संसार में जो व्यक्ति केवल
अपने बल पर, अपने बुद्धि पर, अपने विद्या पर अहंकार में डूबा रहा, फूला रहा, उसकी हालत आप जाकर देखें, उसकी गृहस्थी को आप जाकर देखें तो उसकी गृहस्थी उटंग मालूम पड़ती है। इसलिए उटंग मालूम पड़ती है कि उसके अंदर कर्तव्य का बोध नहीं होता। हमारे गुरु महाराज साहब यही बताते हैं, सत्संग में किसी ढंग की किसी भी व्यक्ति का शिकवा शिकायत नहीं होता है। सत्संग आपको इतनी ऊंची दौलत देता है, वह दौलत आपको संसार के किसी कोना में नहीं मिलेगा। अगर सोना के खजाना में आपको बिठा दिया जाए या हीरा के खजाना में आपको बिठा दिया जाए और आप वहां से सोना और हीरा लेके भी उठें तो वह दौलत कम पड़ जाएगा इस दौलत के सामने। इसलिए कि यहां समर्थ गुरु आपको ऐसी कुंजी देता है, ऐसी चाबी देता है, जिस चाबी से आपके अंदर कर्तव्य बोध हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि वास्तव में सेवा क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, पूजा क्या है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना अद्भुत दौलत छिपा हुआ है समर्थ गुरु के सत्संग में और समर्थ गुरु के सानिध्य में। तो जिज्ञासु के प्रश्न को स्पष्ट करते हुए गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, यदि तुम इन तीनों का सहारा ले लो तब तुम्हारे जीवन का पथ स्वर्णिम बन जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध हो जाएगा, तुम इस संसार के सारे रहस्यों को स्वयं समझने लगोगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में एक समर्थ गुरु का सत्संग में बैठने से और सुनने से और फिर उसको व्यवहार में लाने से कितना बड़ा लाभ है। पूजा तो हम कर रहे थे 50 वर्ष से, 60 वर्ष से पूजा कर रहे थे, किसी न किसी देवता का पूजा हम कर रहे थे, लेकिन आज तक वह देवी देवता हमसे आकर नहीं बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जीवन में कैसे चलना है। लेकिन ज्यों ही गुरु के सत्संग में हमने बैठा तो गुरु ने सब कुछ हमें बता दिया। तब तो साधक कहता है, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने भूला हुआ था रास्ता, रास्ता दिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने। इसी तरह से संसार के 99% लोग अपने रास्ते को, अपने मंजिल को भटके हुए, न जाने कितने जन्मों से पूजा करते हैं। और यदि उस व्यक्ति से आप पूछें कि पूजा क्या होता है तो वह सिर को घुमा लेगा या मूड़ी को आसमान की तरफ कर देगा, लेकिन आपको पूजा नहीं बता सकता है, आपको धर्म नहीं बता सकता है, और कर्म तो दूर की बात हो गई। तो जीवन के सारे रहस्यों को खोलने वाला अगर कोई जगह है तो वह समर्थ गुरु का ऐसा ही आंतरिक सत्संग है, जहां बैठकर आप सब कुछ सीख सकते हैं। आपके अंदर कर्तव्य का बोध होगा, और जब कर्तव्य का बोध होगा तो हमारा घर परिवार, हमारा समाज सब सुंदर बन जाएगा। अलग से हमें कोई फूल झड़ी लगानी नहीं होगी, फूल का बगीचा नहीं सजाना होगा, इसलिए कि परिवार के एक एक सदस्य में कर्तव्य का बोध हो चुका है। बेटा अब समझने लगा है कि मां के प्रति हमारा क्या कर्तव्य, भाई अब समझने लगा है कि भाई के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है।
तो फिर 2, 4, 5 धूर के लिए भाई का मर्डर नहीं करेगा, जमीन और मकान की बेईमानी नहीं करेगा। अभी आप देखिए तो हमारे समाज में यही चल रहा है। अगर आप देखें नजरें उठाकर तो पूरे समाज में इसी तरह से चल रहा है कि किस तरह से हम राजा बन जाएं। किसी का कत्ल करना हो तो कत्ल कर दो, चाहे जितना कुकर्म करना हो कर लो, लेकिन हम धनी बन जाए, जबकि जान रहे हैं कि यह धन हमारे साथ नहीं चलने वाला है। अभी आप सुन रहे थे न भजन, चाहे जितना भी कमा लो, है ना, पाउंड में, और तुमको जाना ही पड़ेगा अगला राउंड में। तो हम सब मुसाफिर हैं और सब मुसाफिर खाने में पड़े हुए हैं। जिस मुसाफिर खाने से हम सबों को निकलना है, तो इस मुसाफिर खाने से निकलने की तैयारी इस संसार में कौन बताता है? गुरु के अलावे कोई नहीं बता सकता है। गुरु के अलावे इस संसार में आपको कोई नहीं बता सकता है। और जिस दिन आप गुरु की बातों को जान जाएंगे और आप अपने व्यवहार में उसको लाएंगे, केवल अभी आप सुन लिए, सुनने में बहुत अच्छा लगा और छत पर से नीचे उतरे तो यहीं पर आप छोड़ के चले गए, तब काम बनने वाला नहीं। काम तब बनेगा जब समर्थ गुरु के संदेशों को लेकर आप अपने व्यवहार में लाकर देखें, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक समर्थ गुरु हमें क्या बताता है, क्या देता है और कितना अनमोल रत्न देता है। वह रत्न संसार के सारे खजानों से भी भारी पड़ जाता है। इतनी अद्भुत बात। गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न को स्पष्ट कर दिया कि बेटा, जब तक गुरु से नहीं जुड़ोगे, गुरु के सत्संग में नहीं बैठोगे, तब तक तुम्हारे अंदर कर्तव्य बोध नहीं होगा। और इस संसार में यदि कोई प्राणी दुखी है तो उसका एकमात्र यही कारण है कि वह अपने कर्तव्य को नहीं जानता है। गुरु महाराज साहब स्पष्ट रूप से कह दिए कि तुम्हारे कर्तव्य में दूसरे का अधिकार छुपा हुआ है और दूसरे के कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार है। अब इतना छोटा सा वाक्य को कोई भी बड़ा से बड़ा दार्शनिक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक कुछ भी अगर इसको तोड़ के देखे, समझ के देखे, तो वास्तव में यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। और जिस परिवार में ऐसी समझ उतर गई है, उस परिवार को आप कभी जाकर देखें। बहुत छोटी सी हल्की सी कहानी आपको देता हूं, समझने की कोशिश करें। हमारे मित्र हैं, उनका नाम है प्रभुनाथ यादव जी, और वे भी इस दिव्य चेतना के आध्यात्मिक शिक्षक हैं। और सुनिए कहानी की किस तरह से परिवार सजा है उनका, कितनी अद्भुत चीज है। गर्मी का समय था और हम लोग चंद्रदीप, वारसलीगंज मिला करके करीब करीब 10-12 आदमी एक साथ पहुंचे थे वहां साहेबगंज। और हम लोग के पहुंचने भर का ही देरी था और घर में केवल भाभी जी थी, एक बच्ची थी और एक लड़का, बस यही 3 परिवार में मौजूद थे। एक भाई साहब थे। तो हम लोग ज्यों ही पहुंचे त्यों ही प्रसाद आ गया। प्रसाद हम लोग अर्पण किए, हम लोगों में बट गई प्रसाद। और उस गर्मी में ये पूछ रहे थे भाई साहब कि आप लोग क्या खाएंगे, चावल पसंद करेंगे कि रोटी पसंद करेंगे। अब सोचिए कि कैसा सेवा और कर्तव्य परायणता उस परिवार के अंदर उतरा। और हमें लगता है कि मात्र 1 घंटे के अंदर में हम लोगों के लिए सब कुछ तैयार था। और मैं थोड़ा सतर्क था
झांक करके रसोई की तरफ देख रहा था कि आखिर किस तरह से इन लोग तैयारी कर रहे हैं। बच्ची इतनी फुर्ती से माँ से कह रही है कि माँ तुम ये काम करो, मैं इस काम को निपटा देती। लड़का भी वही भाषा बोल रहा है कि भोजन से पहले थोड़ा दो दो गो रोटी और उसमें घी लगा दिया जाए तो मजेदार हो जाएगा, लाइए आटा हम सान देते। और आप सोचें कि कैसा भाव उतरा है उस परिवार में, जिसके अंदर मात्र 3 ही व्यक्ति है और 15 हम लोग अतिथि पहुंचे हैं, और वह भी घंटे के अंदर ऐसा भोजन तैयार हुआ कि वैसा भोजन आज तक हम लोग नहीं किए। सारी व्यवस्था है, चावल भी है, दाल भी है, रोटी भी है, साग भी है, सब्जी भी है, चटनी भी है, भुजिया भी है, गिन नहीं सकते हैं कि कितनी व्यवस्था थी। और रहस्य की बात मैं बताता हूं कि सत्संग कहां तक पहुंचा देता है। प्रभु भाई साहब हमसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, पहला गुरु हमारी पत्नी है, और इतनी ऊंचाई पर वह महिला है, इतनी ऊंचाई पर, उतना ऊंचाई पर हमारे सत्संग में एक आदमी नहीं, हमारे सत्संग में एक आदमी नहीं जितनी ऊंचाई पर प्रभुनाथ यादव जी की पत्नी है। अब आप पूछ सकते हैं कि कैसे आप कह रहे हैं उनके बारे में इतनी ऊंचाई। प्रभुनाथ जी बताए कि जब से शादी हुआ, तुरागमन हुआ, 3 गो बाल बच्चे भी सयाने हुए, लेकिन अब तक के हमारी पत्नी हमसे किसी चीज की डिमांड नहीं की, अब तक के, जो इतना समय बीत गया। और इस बात को सुनते हुए भाभी जी आ गई मेरे पास, आई तो कितना सुंदर जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, भैया जब मैं देखती हूं कि सारी व्यवस्था A to Z जो घर का होना चाहिए ये सब कुछ कर देते हैं, फिर मैं क्यों मांगू? मुझे किसी चीज की शौक नहीं है जीवन में। अगर शौक है तो केवल एक सत्संग का शौक है। सत्संग के अलावे हमें जीवन में किसी चीज का शौक नहीं। और सत्संग मैं इनसे पहले से कर रही हूं, और बहुत प्रेरित करने के बाद ही सत्संग से जुड़े। बहुत जब मैं प्रेरित की, बार बार मैं सत्संग में जाती थी, लेकिन ये पहुंच नहीं पाते थे। उस समय हमारा हंसी मजाक उड़ा देते थे कि कौन पूजा, आंख मूंद के कौन पूजा करा था, वो आंख मूंद के तू कौन पूजा करा था। और वह पत्नी अपनी एक निष्ठा के बल पर उनको झुका दी और गुरु के चरणों में लाकर मिला दी। इसी को कहते हैं धर्म पत्नी। ऐसा नहीं कि जो पति पर तना रहे, वैसा पत्नी नहीं। धर्म पत्नी का मतलब ही है जो पति को धर्म की ओर मोड़ दे, वही धर्म पत्नी। धर्म पति भी वही है जो अपनी पत्नी को धर्म की ओर झुका दे, तब वह धर्म पति बनता है, ऐसे नहीं। तो आप देखें कि छोटा से छोटा बालक के अंदर भी कर्तव्य का बोध हो गया था, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, और वह कर्तव्य का बोध यह सत्संग से हुआ। गुरु महाराज साहब के सत्संग से इतनी बड़ी चीज उतरा, और आज तो हर एक साल सत्संग करते हैं, हर एक साल, कभी नागा नहीं जाता है। तो यही अद्भुत दौलत देता है सत्संग, जिस दौलत को पाकर व्यक्ति यह समझने लगता है कि हमारा जीवन का रास्ता कैसा हो। और यही प्रश्न था जिज्ञासु का कि प्रभु हम अपने जीवन पथ पर कैसे चले, यही प्रश्न। और जीवन पथ पर चलने के लिए अभिभावक के रूप में माता पिता,
और गुरु, इन तीनों का सानिध्य लेना नहीं भूले। इस तरह से गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तुम अपने अंदर कर्तव्य का बोध होना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम ऐसे गुरु के सत्संगों में जाकर बैठो। आइए अब हम सब थोड़ी देर गुरु महाराज साहब की बताई हुई उस विधि को कर लें, जिस विधि के करने से हम सबके अंदर भी वही कर्तव्य बोध हो जाए जो प्रभुनाथ जी के सारे परिवार में हो गया है। वैसा ही हम लोग गुरु महाराज साहब से याचना करें और उस क्रिया को कर लें, जिस क्रिया को करने से हमारा और आपका जीवन पथ सुगम हो जाए।